कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और 4 बार विधायक रहे और 5 बार मंत्री रहे मोहम्मद आरिफ नसीम खान, जो इस समय खुद मेरे साथ हैं। और इसी वजह से नाराज़ होकर इन्होंने कांग्रेस के स्टार प्रचारक समिति से भी इस्तीफा दे दिया है। सर, बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है और बहुत बड़ा एक तरह से आपने आरोप इस तरह का लगाया है कि मुस्लिमों को उम्मीदवारी नहीं जा रही है और इसका भारी दबाव है आपके ऊपर। नहीं, ये मेरा आरोप नहीं है। महाराष्ट्र के जितने भी अल्पसंख्यक समाज के, उत्तर भारतीय समाज के जो पदाधिकारी हैं, संगठन हैं, ये उनकी आवाज़ है। ये वो मुझसे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस को हमारा वोट चाहिए और हमारा प्रतिनिधि 48 में से एक भी क्यों नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2 दिन से काफ़ी पूरे मुंबई, महाराष्ट्र से, विदर्भ से, मराठवाड़ा से, कोंकण से, पश्चिम महाराष्ट्र से अलग अलग संगठनों की ये बात आ रही है और नाराज़गी जता रहे हैं मुझे। तो मैंने भी सोचा कि जब इतनी तीव्र नाराज़गी है लोगों में, समाज में, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रचार समिति के पद से इसमें इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे आज, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। 48 लोकसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 1-2 हमेशा अल्पसंख्यक समाज हो, हिंदी भाषी समाज हो, उनको देने की परंपरा महाराष्ट्र में रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है कि सभी समाज को बराबर का दर्जा देना, सबको प्रतिनिधित्व देना, ये हमेशा से कार्यशैली पार्टी की रही है। इस बार आखिर क्या मजबूरी थी कि जो ना कोई अल्पसंख्यक समाज का चेहरा आया, ना कोई हिंदी भाषी उत्तर भारतीय चेहरा आया। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेके लोगों में जो नाराज़गी है, उसको लेकर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी पार्टी के नेताओं को, पार्टी के आला कमान को सारी चीज़ों से अवगत कराऊं। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि उत्तर मध्य की जो सीट थी वो आपको नहीं मिली, वो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा हैं वर्षा गायकवाड़ को दे दी गई, इसीलिए आप नाराज़ होकर आपने ये मुद्दा उठाया। देखिए, वर्षा गायकवाड़ का विरोध नहीं है, बात है पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा क्षेत्र की। अब बहुत सारे संगठन के लोग मुझसे ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है अल्पसंख्यक समाज का, राजस्थान में नहीं दिया है, गुजरात में नहीं दिया है, गोवा में नहीं दिया है, बहुत सारे राज्यों में ब्लैंक रखा है। और महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रामिंग लोग राज्य में भी अगर आप अल्पसंख्यक चेहरा नहीं देते हैं तो कहाँ देंगे? क्या देश का जो अल्पसंख्यक समाज है वो उसका प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा? और कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस आला कमान की हमेशा से ये नीति रही है कि सभी समाज को मान सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राहुल जी ने भी वही बात को आगे बढ़ाया है। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों ने गलत तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाकर और महाराष्ट्र के अंदर एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। तो उसको लेके जो समाज में नाराज़गी है, वो नाराज़गी को मैंने आला कमान तक पहुंचाने का तो काम। ये जो आरोप लग रहा है कि कांग्रेस को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए लेकिन उम्मीदवारी नहीं देनी है, तो कहीं कहीं लग रहा है कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों का अब तक इस्तेमाल करती रही, ऐसा आपको भी कहीं महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे भी नाराज़गी है कि 48 में से 1 या 2 सीट कहीं ना कहीं देना चाहिए था महाराष्ट्र में। सवाल नसीम खान के चुनाव लड़ने का नहीं है, नसीम खान इम्पोर्टेंट नहीं है। समाज, हर समाज को ये लगता है कि हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और महाराष्ट्र के अंदर हम मराठा समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, हम एससी को देते हैं, एसटी को देते हैं, ओबीसी को देते हैं। अल्पसंख्यक समाज ने कोई गुनाह किया है क्या? और ये परसेप्शन बनाकर कि अगर अल्पसंख्यक समाज को उम्मीदवारी दी गई तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके चुनाव हरवा देगी, तो उसके बाद लोगों का सवाल ये भी है कि क्या 48 सीट चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं क्या? कम से कम उम्मीदवारी अगर देते हैं तो समाज को एक लगता है कि पार्टी ने हमारे साथ में हमारा नेतृत्व करने के लिए हमारा रिप्रेजेंटेशन हमको दिया है और उस समाज में उत्साह आता है, तो पार्टी को और मजबूती मिलती है। तो यही बात है ना कि कहीं कहीं लगा कि आपको कि कांग्रेस से मुस्लिमों का इस्तेमाल ही कर रही है। मुझे लगा इस्तेमाल कर रही है, ऐसा नहीं है। ये समाज की एक समाज को लग भावना रहा है। बन रही है जो गलत है, जो नुकसानदेह है, पार्टी के लिए नुकसानदेह है। इस तरह की भावना
कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी जो आज राहुल गांधी जी पूरे देश में देश के लोकतंत्र को, देश की एकता अखंडता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी लंबी लंबी अपनी जान की परवाह किए बिना पदयात्रा कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे बैठे हैं जो ये तमाम सारी चीज़ों का विचार किए बिना निर्णय लेते जा रहे हैं। तो ये दुखदायी है। तो अभी आपने प्रचार समिति से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में बने रहेंगे? बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और मजबूती के साथ कांग्रेस लेकिन आप पार्टी। प्रचार नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? नहीं, अब मुझे पहले और दूसरे फेस में जो मुझे जिम्मेदारी थी मैंने प्रचार किया। मैं विदर्भा के दौरे पे था। इसके पहले चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने जवाबदारी दी, मैंने ईमानदारी से, मजबूती से जाके पार्टी के पक्ष में प्रचार किया, काम किया और काम करता रहा हूँ। लेकिन आज जो परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी है, मैं भी महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज का, हिंदी भाषी समाज का एक चेहरा हूँ। तो लोग, जो समाज के लोग हैं, वो मुझे ही सवाल कर रहे हैं कि आपकी पार्टी में ये क्या हो रहा है, एक भी उम्मीदवार उनके पास नहीं है क्या, महाराष्ट्र में कहीं से भी उम्मीदवार नहीं मिला क्या। तो ये तमाम सारी जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को सुनकर मैं भी आहत हूँ और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। आपने पत्र लिखा मल्लिकार्जुन खड़गे को, कोई किसी ने संपर्क किया, आपको समझाने की कोशिश की? नहीं, हमारे बहुत सारे नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि इस तरह से हुआ है, बैठेंगे, बात करेंगे। सवाल, जब चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद क्या होता है? आपने जो कदम उठाया उससे फायदा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मिलेगा, ऐसा दिखे पड़ रहा है। नहीं, हम नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल कहीं से फायदा हो, उसके लिए हम लोग योजना तैयार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो पार्टी के अंदर आप आवाज़ उठाते? बिल्कुल हम पार्टी के अंदर आवाज़ उठाएंगे और इसीलिए हमने चिट्ठी लिखी है। अच्छा, ये एमआईएम का आया है कि अब इतनी हिम्मत तो दिखाई है, कम से कम प्रचार समिति से इस्तीफा दिया है और समझ गए कि इस्तेमाल हो रहा है, तो एक खुल के आ जाइए सामने और कांग्रेस से भी इस्तीफा दीजिए। छोड़िए, एमआईएम की बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। धन्यवाद। यह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आरिफ खान, जो इस बात से नाराज़ हैं कि कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल कर रही है। 48 में से एक भी लोकसभा की सीट उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दी, इसीलिए नाराज़ होकर उन्होंने प्रचार समिति से फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका भी दावा है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन उदय गंगवानी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।